डोंट फूल योर पेरेंट्स। मैं अपनी आंसर शीट दिखाऊंगी जो मेरी बोर्ड की थी, बट मैंने नहीं की। इजीली 5 मार्क्स मिल रहे हैं तो वाई नॉट। इंग्लिश हिंदी में तो मैं क्या ही बताऊँ, मेरे को तो कभी नहीं मार्क्स मिलता है, मैं तो कमा के लिखती हूँ तो बिकॉज तू उल्लू है। I got 96 point something, so all the best for your boards and तुम कर लोगे यार, ठीक है। so, आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो? ओह, आप 10th में भी हो? so this video is for you. So hello guys, welcome back to my channel. This is Vanshika. So in today's video I will be telling you guys my all the mistakes that I have done in class 10th, and I only got 87.4%. being a topper. Like I am a topper from my childhood, and in class 9 I got 92%, like the first position in my class. In class 8 I got 96 point something. So like I am a topper from my childhood, ठीक है। और सबके भी मैंने डाल रखे रिपोर्ट कार्ड, देख सकते हो इस वीडियो में जाकर के। बट वो बात नहीं है, अभी बात चल रही है क्लास 10th की ओनली। सो वाई ओनली स्कोर 87.4%, वाई नॉट 90 और 95+? सो इस वीडियो में बताने वाली हूँ सारी अपनी मिस्टेक्स जो मैंने की थी। मुझे बहुत टाइम लगा इस वीडियो को सोचने में, समझने में कि मैं क्या दिखाऊँ, कैसे करूँ, मैंने क्या गलतियाँ की थी। मैंने अपने मन से बहुत सारी चीज़ें पूछी, देन ये वीडियो बना रही हूँ मैं अभी, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग इसकी, इस वीडियो में अपनी आंसर शीट दिखाऊंगी जो मेरी बोर्ड की थी। यस, बिकॉज मैंने ना रीएवल्यूशन करवाया था अपने बोर्ड आंसर शीट्स का। अगर आप मेरे को शुरू से फॉलो करते हो तो आपको पता होगी ऑब्वियसली, बट नहीं पता तो बता देती हूँ। मैंने रीएवल्यूशन कराया था अपनी आंसर शीट का, इस वीडियो में जाकर देख सकते हो। सो आई हैव माई आंसर शीट, तो उसमें से तुमको कुछ कुछ ग्लिम्स भी दिखाने वाली हूँ मैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस वीडियो को मेनली मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, सेकंड इज प्री बोर्ड्स, एंड थर्ड इज माई मिस्टेक्स। तो ऐसे करके आप देख लेना, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद माई मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, दैट इज मैथ्स। ऐसा कुछ नहीं है, आई डोंट लाइक मैथ्स, ठीक है। तो देयर आर लाइक लॉट ऑफ मिस्टेक जो मैंने मैथ्स में की है ना। तो देखो, पहली मिस्टेक ये थी कि आई डिडंट प्रैक्टिस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज। लाइक किसी और के में ये मिस्टेक हो सकती है कि दे डिडंट प्रैक्टिस मोर एंड मोर ऑफ क्वेश्चंस, बट आई प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बट आई डिडंट प्रैक्टिस एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लाइक और मेरी मैक्सिमम मार्क्स एमसीक्यूज में ही कटे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। आई विल से लाइक बचपन से ना मेरे को एमसीक्यू सॉल्व करना अभी तक आ नहीं पा रहा है। लाइक हमेशा मेरे मार्क्स एमसीक्यू में कटते हैं, थ्योरी में हमेशा मेरे आउट ऑफ आते हैं। हमेशा एमसीक्यूज क्यों भाई? जो 20 मार्क्स होते हैं ना, मुझे इतना डर लगता है वो करने में कि मुझे पता गलत होगा, कुछ ना कुछ गलत होगा। तो ठीक है, तो एमसीक्यूज पे भी ध्यान देना प्लीज, 20 मार्क्स कम नहीं होते। एंड सेकंड चीज इसकी स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी को आप हल्के में बिल्कुल मत लेना भाई। मुझे पता है ईजी है, बट मार्क्स चले जाते हैं ऐसे ही, बिकॉज हम उसको ईजी में लेते हैं। अरे ठीक है, ईजी तो है, इसको कर लेंगे आराम से, बट वो कर लेंगे कभी कर ही नहीं पाते हैं उसको। और मेरे स्टैटिस्टिक्स उसमें से मार्क्स भी कटे थे। एंड आई विल से कि प्रैक्टिस मोर एंड मोर एग्जाम्पल प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखो, अगर आप टॉपर हो या वो डजंट मैटर, मेनली जो पेपर आता है वो एनसीईआरटी से आता है। जस्ट डिजिट जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो देखो, आरएस आरडी वगैरह कर रहे हो, तुम्हारी अच्छी बात, तुम अपने लिए कर रहे हो, है ना, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। बट मैंने नहीं की। लाइक मैंने एनसीईआरटी की, मैंने टुगेदर विद के पीवाईक्यूज किए थे बस, और सेमिनल पेपर किया था। ये 3 चीज की थी मैंने, कोई और बुक नहीं यूज की थी। सो नेक्स्ट थिंग इसकी, प्लीज एनालाइज योर पेपर पैटर्न। लाइक अपने पेपर पैटर्न को एनालाइज करो कि आपको कैसे स्टार्ट करना है पेपर। एमसीक्यूज करोगे पहले या वो करोगे, सब चीज़ मैंने करी हुई थी ऑलरेडी, ठीक है। बट ये टिप है एक कि तुमको ये सब चीज़ एनालाइज भी करनी है। एंड सेकंड थिंग इसकी, एनालाइज योर आंसर शीट। लाइक जो आप सेमिनल पेपर सॉल्व करते हो ना, उसके आंसर को भी एनालाइज करो। लाइक मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैंने कभी कभी मैंने छोड़ दिया, अभी लाइक कि बाद में करते हैं, थोड़ी देर बाद करूँगी, ये करूँगी। लाइक चेकिंग भी ध्यान नहीं दिया। मैं सेमिनल पेपर सॉल्व किया, वो अच्छे से किया 3 इयर्स के अंदर, बट उसको चेक कौन करेगा भाई? उसको बताएगा कौन कि तू क्या गलती कर रही है? वही चीज़ मैंने नहीं करी, तो दैट वाज माई बिग मिस्टेक। सो नेक्स्ट थिंग इसकी, प्लीज़ डू स्मार्ट वर्क इन द पेपर। जब आप पेपर कर रहे हो तो आपके पास कोई नहीं होता बताने वाला। सो व्हाट यू हैव टू डू, लाइक सपोज अपना कॉमन सेंस यूज़ करना होता है इस चीज़ में, कि मान लो कि लास्ट टाइम बचा है 5-10 मिनट बचे हुए हैं और आपके पास एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बचा हुआ है, 5 एमसीक्यूज बचे हुए हैं। सो व्हाट यू विल डू, ऑब्वियसली आपको क्या करना चाहिए? 5 मार्क्स का क्वेश्चन करना चाहिए, अगर आपको आता हो तो। नहीं आता तो फिर कुछ बात ही नहीं है। अगर आता है तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन करो, बिकॉज एमसीक्यू में टाइम ज़्यादा लगता है। और देखो, अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, बट लॉन्ग आंसर क्या, कुछ तो मार्क्स मिलेगा। और एमसीक्यूज में लास्ट में तुम ऑप्शन भी लिख दो कुछ तुक्का मार के, तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। लाइक भगवान के नाम पे छोड़ दो, बट मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है। मेरे को तो कभी नहीं मार्क्स मिलता है, मैं तुक्का मार के लिखती हूँ तो। सो एनीवेज, नेक्स्ट वी केम टू साइंस। सो इन साइंस सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री में। सो केमिस्ट्री में क्या करना है आपको, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखनी है।
लाइक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखती है कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है। थोड़ी बहुत भी चीज़ों को इधर उधर करोगे ना, ठीक है। ये मिस्टेक मैंने नहीं की थी। लाइक मुझे केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती थी, है ना। आपको ना अपने अंदर बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखनी है, ठीक है। मानो इस चीज़ को, एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान लो है ऑक्सीजन, है ना, O2, एक है ओजोन O3, 2 और 3 से कितना फर्क पड़ गया, मान लो पूरा गलत है तुम्हारा, बस इतना सी गलती से। नेक्स्ट वी केम टू फिजिक्स। भाई फिजिक्स को लेकर के बच्चे बहुत टेंशन में रहते हैं कि फिजिक्स का क्या करना है, क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, ये वो। तो न्यूमेरिकल्स तुमको 11th 12th वाले सॉल्व नहीं करने होते भाई, IIT JEE वाले नहीं करनी है। 10th बहुत मिनिमल चीज़ें आती हैं, NCERT वाली चीज़ें आती हैं, तो फालतू की बुकों को मत जाओ, जस्ट NCERT कर लोगे बहुत है। बट उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि क्या होता है कि वैल्यूज चेंज होती है, क्वेश्चन वही रहता है, समझ रहे हो। क्वेश्चन सेम रहते हैं, वैल्यूज चेंज हो जाती है, बस कभी वो मीटर पर सेकंड आता है, कभी किलोमीटर पर सेकंड आता है, बस इतना सा फर्क होता है, कुछ नहीं होता। प्लीज लाइक मेहनत मत करो 11th 12th की मैथ्स को करने में, जस्ट 10th की NCERT कर लो, दैट्स इनफ। बट अगर आपको पढ़ना है तो मैं अगेन बोल रही हूँ, आप पढ़ सकते हो अपने नॉलेज के लिए, दैट्स गुड। एंड देखो बायो में तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले पॉइंट है कि लर्न स्पेलिंग्स एंड लाइक प्रोनाउंसिएशन वगैरह सब चीज़ आपको अच्छे से करनी चाहिए बायो के अंदर, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं डिफिकल्ट। जो बच्चों स्पेलिंग्स नहीं आती है और स्पेलिंग्स की वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। वैसे इंग्लिश का टेस्ट नहीं मुझे पता है, बायो का है, बट भाई स्पेलिंग का ही फर्क पड़ता है ना। जो इंपॉर्टेंट वर्ड है तुम उसी को गलत कर दोगे, जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया है, उसके साथ तुमने कुछ और भी लिख दिया तो, है ना, तो स्पेलिंग का फर्क पड़ता है। तो प्लीज उस चीज़ पे ध्यान रखो। आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से करनी होती है, जैसे कि बायो तो थ्योरी पार्ट है, जैसे बायो है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल, इन सब में क्या लिखना बहुत पड़ता है, तो तुमको इसको बनाना आना चाहिए अच्छे से। और नेक्स्ट थिंग इसकी, अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो डायग्राम में क्या करना है भाई, बहुत फैंसी डायग्राम नहीं बनाना है। मेरे डायग्राम देख लो तुम, तो मैंने ऐसे डायग्राम्स बनाए, लाइक बहुत सिंपल और समझ में आ रहा है इंसान को कि भाई क्या है, ठीक है। तो तुम आई बनाना तो जरूरी नहीं कि वो आर्टिस्ट वाली आई ही बनाओ, तुम लाइक बहुत सिंपल सादी बना दो, तुमको खुद को समझ में आए। बट द मेन पॉइंट इज कि उस पर जो तुमने नाम लिखे हो वो सही हो, जैसे कि पीपल है, आइरिस है, तो वो सब चीज़ अच्छे से नोट डाउन होना चाहिए, बिकॉज मार्क्स डायग्राम के नहीं है, मार्क्स है लेवलिंग के। सो नेक्स्ट वी केम टू माई फेवरेट सब्जेक्ट, दैट इज SST। तो देखो SST में देखो 4 पार्ट होते हैं, है ना। बट उनमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आंसर राइटिंग आनी चाहिए तुमको बहुत अच्छे से, लाइक बहुत अच्छे से, ठीक है। तो भाई आंसर राइटिंग के मार्क्स है तुम्हारे, उसके वर्ब वगैरह के मार्क्स नहीं होते, इंग्लिश ग्रामर के मार्क्स नहीं है, बट मार्क्स है आंसर राइटिंग के। तो अपना आंसर कैसे प्रेजेंट करते हो, है राइटिंग का भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है, मेरे अकॉर्डिंग पड़ता है। बट अगर तुम ऐसे राइटिंग लिखोगे ना कि इंसान को समझ में आ रहा है कि एटलीस्ट तुमने लिखा क्या है, सो दैट्स इनफ। एंड नेक्स्ट थिंग इज की नो रटिफिकेशन, कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपना, ठीक है भाई, बिकॉज अब की बार ना आंसर ऐसे नहीं आते। अब की बार क्या, मतलब हमेशा ऐसे आंसर नहीं आते कि ये पूछ लिया व्हाट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन, नहीं आएगा ऐसे आंसर। ये नहीं पूछेगा हु इज महात्मा गांधी, सब मिक्स करके पूछेगा अगर तुम उस जगह होते तो तुम क्या करते, अगर वो वहाँ ऐसा हो रहा होता तो वहाँ कैसा होता। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, कॉम्पिटेंसी में बढ़ गया आपकी बार, है ना। तो अपना दिमाग का यूज करो, या रटने से कुछ नहीं होता है। मैंने देखा है मेरी क्लास में भाई कितने बच्चे रटते थे, लिटरली मान लो 90% बच्चे रट रहे हैं, पर रटने से कुछ फायदा नहीं मिलता भाई, समझो इस चीज़ को। SST को तुम नहीं रट सकते हो, बच्चे रट लेते हैं, बड़ी बात नहीं वैसे, पर रटना नहीं चाहिए। कंसेप्ट को समझो, लेकिन अगर कंसेप्ट ही नहीं समझोगे तो तुमको समझ में नहीं आने वाला कुछ, बिकॉज तुमने रट रखा है कि वो डेटा, वो ईयर है, वो ये है, वो है, बट क्या हुआ था उसमें, कैसे चीज़ लिंक है एक दूसरे से, तो उस चीज़ को तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज की प्लीज फोकस ऑन MCQs। तो MCQs पे फोकस करो, है ना, बिकॉज अगर MCQs पे फोकस नहीं करोगे तो वही मार्क्स कटेंगे। मुझे याद है मेरे SST में 92 93 मार्क्स है, बट मुझे लगता है कि 3-4 मार्क्स मेरे पक्का MCQ में कटेंगे आराम से। एंड द लास्ट थिंग इज की मैप वर्क कैसे करना है आपको। तो जो मैप है ना बहुत सिंपल आता है, 5 मार्क्स का मैप आएगा आपका। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं ना उनको लगा लो आप, एंड लाइक 5 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। जो प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन होते हैं ना मैप वाले, तुम उनको भी कर लोगे ना आराम से हो जाएगा। लाइक मैंने भी एडुकार्ड की बुक से, नॉन स्पॉन्सर, उसी से मैंने किया था मैप वगैरह, और वो उसी के हिसाब से आ गया था। लाइक मैप वर्क को भी अच्छे से कर लेना, 5 मार्क्स कम नहीं होते, समझो उस चीज़ को। इतने ईजिली 5 मार्क्स मिल रहे हैं तो वाई नॉट। एंड नेक्स्ट इज इंग्लिश हिंदी। अब इंग्लिश हिंदी में तो मैं क्या ही बताऊँ, इंग्लिश हिंदी क्या ही होता है, हाँ यही क्या ही होता नहीं होता भाई, बहुत कुछ होता है इंग्लिश हिंदी, लाइक बहुत कुछ होता है। ऐसा तो नहीं है कि SST साइंस मैथ्स वो 80 मार्क्स का, हिंदी इंग्लिश 40 मार्क्स का है, नहीं, सब 80 मार्क्स का है ना। तो आप तीनों को ही ज़्यादा लाइक प्रायोरिटाइज क्यों करते हो, स्पेशली साइंस और मैथ्स को ही प्रायोरिटाइज क्यों करते हो, तो सब 8 मार्क्स के हैं। लाइक प्रायोरिटी देनी चाहिए, मैं मना नहीं कर रही, बट इंग्लिश हिंदी को भी ध्यान दो ना भाई, वो मार्क्स बनाएंगे तुम्हारे, जो परसेंटेज है वही अच्छा करेंगे तुम्हारे लिटरली। तो साइंस और मैथ्स में ना तुम अच्छा पढ़ रहे हो, ठीक है, पर तुमको ना समझ में आ रहा कुछ ना, तुम्हारे मार्क्स आ रहे, तो क्या फायदा। जब इंग्लिश हिंदी तुम एक दिन पहले जाकर के 60-70 मार्क्स आ सकते हैं तुम्हारे अच्छे से आराम से, तो थोड़ा तमीज से पढ़ लोगे तो 80 में लाइक 75+ तो आ ही जाएंगे ना। तो दैट्स द पॉइंट। अगर साइंस और मैथ्स में कम भी होगा तो कोई बात नहीं है भाई, इंग्लिश हिंदी में बढ़ा लो मार्क्स को,
ठीक है। और अपना लिखना देख लो, है ना, अपनी राइटिंग वगैरह सब सुधारो भाई। और ग्रामर तो उसमें मेन होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, है ना। तो अपनी ग्रामर पार्ट को भी सुधारो कि मात्रा लिखन बच्चों पे लिखने लगानी आती है, तो वो सब चीज़ तुम देखो, है ना, वो इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ हिंदी इंग्लिश में तो एटलीस्ट, बिकॉज औरों में नहीं देखेंगे आप क्या क्या लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो। थोड़ी बहुत वोकैबुलरी ऊपर नीचे भी होगी चल जाएगी, बट हिंदी इंग्लिश में नो वे। तो द लास्ट इज एडिशनल सब्जेक्ट्स। अब एडिशनल कौन पढ़ता है, मैंने भी ये सोचा था लिटरली। तो एडिशनल से आपके पास क्या ही होगा, आईटी होगी, एआई होगी, या फिर पीएचई होगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो मेरे पास आईटी थी, तो मैंने सोचा कि यार कोई बात ही नहीं है, सही है, 50 मार्क्स के तो आराम से कर लेंगे ये वो भाई। इसलिए मेरे 15 मार्क्स पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे भी नहीं पता। लाइक मेरे एमसीक्यू में मार्क्स कटे बहुत ज़्यादा। तो लाइक मैंने, अगर मेरे आईटी में अच्छे मार्क्स आ जाते तो मैं 90+ आराम से आ जाते, बट आईटी पे मैंने ध्यान नहीं दिया एंड इज दैट इट। बट कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। बट आईटी प्लीज ध्यान दो, अपने एडिशन सब्जेक्ट को भी देखो थोड़ा सा। अब हम चलते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट पे, दैट इज प्री बोर्ड्स। तो प्री बोर्ड्स को क्या करना है, देखो प्री बोर्ड्स तो पहली बात तो ये है कि स्कूल में पेपर बहुत हार्ड बनता है, बहुत हार्ड बनता है, बहुत हार्ड बनता है, और चेकिंग उसकी हार्ड ही होती है, बिकॉज वो भी अच्छी बात है। तो हमको बोर्ड के लिए अच्छे से प्रेप कर रहे हैं, बिकॉज अगर तुमको बोर्ड की कंपेरिजन में अगर प्री बोर्ड का पेपर ईजी आएगा ना, तो पे बोर्ड में लाइक कुछ होगा नहीं पाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो लाइक प्री बोर्ड के मार्क्स को लेकर ना डिमोटिवेट मत हो, पहली बात तो जितने भी है ठीक है, उससे बोर्ड में ज़्यादा मार्क्स आते हैं। और कभी कभी पता है क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं वो सैम्पल पेपर होता है ना, उसको भी पेस्ट कर देते हैं प्री बोर्ड्स में, कोई बड़ी बात नहीं है सब चीज़ें, ठीक है। देखो प्री बोर्ड्स तक क्या होता है कि जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं उनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ होता है, तो तुम जो भी दे रहे हो ठीक है ना, तुमको पता है भाई तुम्हारा सिलेबस नहीं कंप्लीटेड है, एटलीस्ट उतना करके जाओ जितना तुम्हारा सिलेबस कंप्लीटेड है। ये मत सोचो कि वन शॉट देख लेते हैं और इसको भी कर लेते हैं, इसको भी, इसको नहीं भाई, वो मार्क्स कहीं काउंट होने वाले नहीं है ना। एटलीस्ट जितना तुमको आता है उसको बेस्ट कर लो इतने टाइम में, है ना, वेस्ट मत करो उसके लिए। तो समझ रहे हो इस चीज़ को। और भी कोई क्वेश्चन होने से रिलेटेड तो मुझे कमेंट्स में बता देना, पूछ लेना, है ना, मैं साथ के साथ जवाब भी दे दूंगा आप लोगों का। तो लास्ट सेगमेंट पे आते हैं, लाइक मिस्टेक्स। लाइक मैंने क्यों नहीं क्यों, इट डजंट मैटर, बट आपको नहीं करनी है वो। तो सबसे पहली है ना, वो है बीइंग अ नाइट आउल। देखो 9th तक क्या होता है, हम नाइट आउलिंग वगैरह कुछ नहीं जानते ना, कुछ समझ नहीं आता हमको क्या होता है, बट 10th में आते ही पता नहीं क्या भूत सवार होता है रात रात पढ़ने का। मेरे में मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स अपलोड किए थे जब रात रात पढ़ने का, बट सो नाइट आउल नहीं पुल करना चाहिए। लाइक मेरा अभी तक वही आदत पड़ी हुई है, मेरे दिमाग पर समझ नहीं आ पा रहा है कि भाई सुबह पढ़ सकती है तू, नहीं, तो मैं माइंड भी लाइक सुबह नहीं पढ़ेगी, रात में पढ़ेगी जब सब सो जाएंगे, बिकॉज तू उल्लू है। किडिंग, बट प्लीज रात में मत पढ़ा करो। देख ऐसे हुआ था कि जैन तक मैंने रात में पढ़ा, बट फिर मैंने ये अपनी मिस्टेक को सुधार लिया था, लाइक जनवरी की लाइक 10 जैन से, कि मैं सुबह 2-3 बजे उठती थी, ना कि सुबह 2-3 बजे सोती थी। समझ रहे हो, बहुत डिफरेंस है चीज़ों में। तो प्लीज़ मॉर्निंग बर्ड बनना स्टार्ट कर दो, सच में अच्छी बात है ये। सुबह पढ़ना इज द बेस्ट। रात में पढ़ने के इतने सारे साइड इफेक्ट्स है ना, वो तुमको भी पता है। तो तुम कोशिश करो कि अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो फ्रॉम नाइट टू मॉर्निंग। सेकंड थिंग इज की डोंट सॉल्व मैनी बुक्स और फॉलो डिफरेंट स्ट्रेटजीज। मतलब उसकी वीडियो भी देख ली, इसकी वीडियो भी देख ली, इसकी वीडियो भी देख ली, इसकी बुक भी कर ली, उसकी बुक भी कर ली, ऐसा नहीं करना है। एक बुक एक स्ट्रेटजी को फॉलो करो, दैट्स इट। और वो भी तुम्हारी लाइक जो स्ट्रेटजी की बात तो ये है कि अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाओ, बट फिर भी अगर जैसे मैं कुछ स्ट्रेटजी बता भी दी हूँ, उसको देखो समझो, पर थोड़ा बहुत अपने आप लाइक चेंज भी करो ना। बस जरूरी है कि मैं ये काम करती हूँ तुम भी वही काम करते हो, नहीं ना। तो अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज भी करो, मॉडिफाई करना सीखो इस चीज़ों को। लाइक अब बड़े हो जाओ प्लीज, कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है हर जगह ना, तो अपने आप भी दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत और अपने अकॉर्डिंग सब चीज को ट्रांसफर करना सीखो, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज की डोंट फूल योर पेरेंट्स। लाइक बहुत बच्चे कर रहे होते, मैंने नहीं किया टू बी ऑनेस्ट, बट बहुत बच्चे क्या कर रहे होंगे कि ऐसे पढ़ रहे हैं और थोड़ा मोबाइल चला रहे हैं। मैं नहीं करना ऐसे, प्लीज पढ़ रहे हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ रहे तो बिल्कुल मत पढ़ो, ऐसी वाली बात है, ठीक है। तो टाइम बर्बाद मत करो, अपने पेरेंट्स को ये मत लगाओ कि भाई तू पढ़ रहा है बहुत, भाई तू नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, समझो इस चीज़ को। मुझे पता है अभी बहुत बच्चे होंगे जो नहीं पढ़ रहे होंगे, बट एटलीस्ट भाई ये दिखा रहा है भाई मैं 24 घंटे पढ़ता रहा हूँ, 24 घंटे लाइव लेक्चर देख रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा हूँ, बट उसको समझ नहीं आता भाई, नहीं आता। तुम अपने आप नहीं पढ़ रहे हो तो वो पढ़ाई है ही नहीं जब तक, है ना। तुम वीडियो देख रहे हो 24 घंटे, उसका मतलब ही नहीं पड़ता कुछ, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज की डोंट सी आंसर्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ लाइक मैथ्स एंड फिजिक्स प्रॉब्लम्स। लाइक जैसे कि मान लो मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व करा XYZ और मैंने उसका आंसर देख लिया बिना खुद सॉल्व करे, तो भाई ऐसा नहीं करना है ना। तो जैसे मैंने सोचा कि इसका ये फॉर्मूला लगेगा, इसको मैं बाद में कर लूंगी, या फिर इसका मैं डायरेक्ट आंसर ही देख लेती हूँ, ऐसा नहीं करना है आपको। खुद सॉल्व करो, उसमें छोटा सा मल्टीप्लाई हो, छोटा सा डिवाइड हो, लॉन्ग डिवीजन हो, कुछ भी हो, पर खुद करो उस चीज को, है ना, बिकॉज तुम पेपर में करोगे ना पैनिक करोगे। दूसरी थिंग इज की डू नॉट पैनिक इन योर एग्जाम्स। लाइक जैसे सपोज करो कि मेरे को कुछ चीज समझ नहीं आई और मुझे इतना पैनिक हो रहा है, मुझे लाइक मैं पूरे पेपर को भूलती है, दिमाग से निकलते जा रहा है, तो क्या करना है आपको, 1 मिनट बैठो, आराम से मेडिटेशन करो, ब्रेथ को इन एंड आउट करो, है ना, और आराम से
भगवान जी का नाम लो और सोचो कि नहीं होगा। सपोज करो कि 10 मार्क्स का आपको नहीं आता है पर 70 मार्क्स का तो आता है ना, तो उसको कर सकते हो ना। 10 मार्क्स के चक्कर में 70 मार्क्स क्यों डुबा रहे हो? तो प्लीज़ उस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट थिंग इज की प्लीज़ प्रिपेयर योर ओन नोट्स। लाइक आज भी बच्चे मुझसे बहुत सारे नोट्स मांगते हैं, अपने नोट्स दे दो, अपने नोट्स दे दो, अपने नोट्स। भैया क्या होता है अपने नोट्स दे दो? तुम अपने कब बनाओगे हैं? देखो अगर मैं वो चीज़ लिख रही हूँ तो वो मुझे समझ में आएगी, मैंने अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाए। जरूरी नहीं है जो चीज़ मुझे आती है वही तुम्हें भी आती है ना। तो प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाओ। अब तो तुम पर टाइम भी नहीं है, अब तो नोट्स बनाना भी मत, ठीक है? अब जो चल रहा है जैसे चल रहा है चलन दो। लाइक 20 डेज भी नहीं बचा है, गैस सबने पढ़ाई पर ध्यान दो सब। एंड द नेक्स्ट थिंग इज की प्लीज़ मैनेज योर टाइम इन एग्जाम। लाइक आपको अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा इस चीज़ का। लाइक 7 पेपर सॉल्व कर रहे हो, 3 years का टाइम लगाओ जब भी सॉल्व करो। ऐसा नहीं है 1 घंटा कहीं घूम लिए फिर आगे, फिर घूम लिए फिर आगे, नहीं ऐसा नहीं करना है, साथ में करना है। बिकॉज एग्जाम में आपको टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे ना, है ना। ज़्यादातर बच्चों का क्या होता है, निकल जाता है टाइम में, फिर कोई कोई बच्चा होता है बहुत जल्दी सॉल्व कर लेता है। लाइक मेरी तरह मैं, मेरे हर पेपर लाइक 2 से 2:30 आवर्स के बीच में हो जाता है। लाइक 2 आवर या 2 hour 30 minutes के बीच में हो जाता है मेरे पेपर सारे। पर पता नहीं क्यों मेरे को इतनी जल्दबाजी कहाँ की होती है, मैं आराम से तो कर सकती हूँ ना। बट नेक्स्ट थिंग इज की डोंट इग्नोर क्लास टेस्ट। लाइक क्लास में जो टेस्ट हो रहे हैं, बोर्ड प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, हाफ ईयरलीज हो रहे हैं, उसको इग्नोर नहीं करना है। उन सबको आपको देकर आना है। बिकॉज तभी तो आपको पता पड़ेगा राइटिंग स्पीड अपनी, टाइम मैनेजमेंट वहाँ बहुत अच्छे से पता पड़ती है। बिकॉज घर पे क्या होता है बहुत आवाज़ आ रही होती है, इधर उधर घूमना पड़ता है। बट जो स्कूल में क्या होता है सब चीज़ अच्छे से समझाते हैं, तो वो पता पड़ती है कि सारी चीज़ें कैसे फेस करनी है। तो प्लीज़ डोंट इग्नोर क्लास टेस्ट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बहुत छोटी सी चीज़ है बट बहुत बड़ी चीज़ है, समझ रहे हो। लाइक डोंट इग्नोर ऐसा यूनिट्स वगैरह। जैसे कि एग्जांपल आपने कुछ भी लिखा 28 लिख दिया, 28 क्या 28 सेकेंड, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर क्या? तो प्लीज़ ऐसा यूनिट्स को जरूर चेक करके आए, मैथ्स हो फिजिक्स हो तो दोनों में अच्छे से दोबारा से चेक कर लें कि आपने ऐसा यूनिट्स सब जगह लिखी है नहीं लिखी है। बिकॉज ऐसा यूनिट का भी मार्क्स होता है, हाफ मार्क्स कट जाता है हर जगह से, समझ रहे हो। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि नॉट चेकिंग योर पेपर प्रॉपरली। लाइक मैंने भी बहुत मिस्टेक की है। पेपर खत्म हो गया, मैंने 1-2 बार देखा जल्दी जल्दी एंड आई वाज लाइक कि अब नहीं ठीक है, मेरा मन नहीं है अब देखने का। भाई ऐसा थोड़ी होता है, आप चेकिंग नहीं करोगे ना तो आपको नहीं पता पड़ेगी अपनी मिस्टेक्स। मुझे पता है बहुत बच्चों को नहीं पता पड़ती है, चेक करने के बाद भी पता नहीं पड़ती अपनी मिस्टेक्स को। बट जब आप अच्छे से एनालाइज करोगे, अच्छे से चेक करना सीखोगे तो आपको सब सारी चीज़ें आने लगेंगी, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। तो इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी दिन लगे हैं, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एंड तुम कर लोगे यार, ठीक है। तो लाइक डरना मत बिल्कुल भी, है ना। और सब बहुत ईजी होता है, लाइक बोर्ड्स स्कूल के एग्जाम से ज़्यादा ईजी होते हैं। तो प्लीज़ डरना मत, मस्त अच्छे से करना, कूल होकर चिल होकर के एंड पढ़ाई भी करो सब, है ना। काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है एंड दिस पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड आवर फ्यूचर। अगर तुम्हारे लाइक मार्क्स कम भी आए तो प्लीज़ कोई बात नहीं, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना एंड आगे बढ़ना मेरी तरह। और आपको कुछ भी और भी क्वेश्चंस हो अपने दिमाग के अंदर, है ना, तो मुझे बता देना कमेंट्स के अंदर और मैं सबको आंसर कर दूंगी, ठीक है। सो या तो अच्छा ठीक है, बाय, टेक केयर।